देखते हैं कि हमेशा जो है टीवी पर, मोबाइल पर जो है जो फिल्में आती रहती हैं, वीडियो आता रहता है और नाटक आते रहते हैं, सीरियल जिसको हम बोलते हैं, देखते रहते हैं, हमेशा जो है टीवी पर आता रहता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसको बनाने वाले सबसे प्रथम कौन व्यक्ति थे और उन्होंने क्या सोच करके इसको बनाया, इस बारे में बात करेंगे। आज आप लोग इस बारे में बताएंगे। जैसे इसकी शुरुआत जो है सन 1913 में दादा साहब फाल्के नामक व्यक्ति ने किया था। बहुत बड़े प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर एक अवार्ड का नाम भी रखा गया फिल्म इंडस्ट्री में। तो इन्होंने जो है सन 1913 में पहली फिल्म बनाई और जो फिल्म थी वो मूक फिल्म थी। मूक फिल्म का मतलब उसमें वॉइस नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, केवल जो है जैसे हम लोग कुछ कभी कभी मोबाइल में रील वगैरह में देखते हैं कि कुछ जो है फिगर आते रहते हैं या कुछ पिक्चर आती रहती है, उसी को देख करके हम उसका भाव समझ लेते हैं। तो उस प्रकार की फिल्म थी। तो उन्होंने पहली फिल्म बनाया राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, उनके बारे में फिल्म बनाया। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जो फिल्म बनाने का उद्देश्य था वो क्या था, दादा साहब फाल्के जी का उद्देश्य क्या था कि क्यों फिल्म बनाई जाए। जैसे आज की फिल्में हम देख रहे हैं कि केवल पैसे कमाने के पर्पस से बनाई जा रही है कि आप कैसे भी वो फिल्म हिट हो, पैसा कमाया जाए, अमेजॉन प्राइम से, सिनेमा घरों में, कैसे भी करके कुल मिला के उस फिल्म से पैसा कमाया जाए। उसका आजकल की फिल्मों का एक उद्देश्य है। पहले क्या था कि पहले जो है जो फिल्म बनाने का उद्देश्य है उस पर बात करेंगे कि आज के कुछ साल पहले जब जो है फिल्म वगैरह का इतना जो है मामला नहीं था, इतना हम लोग के जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब क्या होता था कि प्रत्येक गांव में कोई ना कोई विचारक होते थे, सुधारक होते थे, जो जा करके हर गांव में पंचायत करते या कोई मामला रहता तो उसको सुलझाते थे और सबको बताते थे कि इस काम को आपको ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए तो आपका फ़ायदा रहेगा, आपका मामला अच्छा रहेगा। तो अब प्रत्येक गांव में जाना पूरे भारत में संभव नहीं था। तो दादा साहब फाल्के के जहन में आया होगा या इन्होंने सोचा होगा कि हम इस चीज़ को पर्दे पर दिखाएंगे कि जिससे पूरी दुनिया जाने, या उसका भाव था समाज में फैलाने का, उसको किस माध्यम से फैलाया जाए, उसी को ही फिल्म में दिखाया जाने लगा। और पहले उसी तरह की फिल्में ही बनाई जाती थी समाज को सुधारने के पर्पस से, कि समाज सुधरे वो फिल्म देख करके। उस टाइम पे जो फिल्में बनती थी उसी अनुसार बनती थी। तो पहले तो मूक फिल्में बनी। मूक फिल्म के बाद जो 1918 में पहली बोलती फिल्म बनाई गई आला मारा। फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्में बनाई गई जो हमारे समाज को सुधारने में बहुत सा अच्छा कार्य करती है। जैसे एक दौर चला देश प्रेम का, जिसमें मनोज कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार, दिलीप कुमार साहब और भी जो भी बड़े स्टार जो सितारे थे, उन्होंने एक देश प्रेम भाव के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई। तो उस फिल्मों को देख करके हम लोगों को देश से प्रेम होता था। हम लोग देश प्रेम में भाव में विभोर हो जाते थे। तो कुछ फिल्में फिर ऐसे बनाई गई कि जिनको देखने से समाज की कई प्रकार की कुरीतियों को दूर किया गया। जो समाज में बहुत से प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उनको दूर किया गया उस फिल्म को देख करके। फिर अब ऐसा जो मतलब किया गया, उस चीज़ को जानने के लिए सब लोग उसको देखते थे और समाज में कई प्रकार से उसका जो मोटो था फिल्म बनाने का, वो दूर होता था।
परंतु उस चीज़ को कुछ निर्माता या निर्देशक गलत इस्तेमाल करने लगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग फिल्म बनाने लगे और लोगों को देखने में मज़ा आने लगा, लोग उसको पसंद करने लगे, देखने लगे। तो आजकल की फिल्में आप लोग देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है कैसे कैसे किस किस प्रकार की फिल्में आती हैं। तो उद्देश्य समझिए फिल्म को दिखाने का। फिल्म इसीलिए बनाई गई थी कि जैसे उसमें जो है आप उसको देख करके कुछ सीखें, आप समझें। देखिए जैसे आप विद्यार्थी हैं, जैसे हमने भी 2-3 फिल्में देख रखा है, जैसे 3 इडियट एक फिल्म है, आप उसको देखेंगे तो आप उस 3 दोस्तों कहानी है, मेरे ख्याल से अगर आप उसको देखेंगे तो आप समझेंगे पूरी ज़िंदगी की कहानी है। मुन्ना भाई MBBS आप देखेंगे, पूरी ज़िंदगी की कहानी है। और बेटर देखना है, आप देख लीजिए अभी हाल ही में फिल्म आई 12th फेल। ऐसी फिल्में देखिए, जैसे फिल्मों देखने का आपका शौक़ है तो फिल्में ऐसी देखिए जिससे आप कुछ सीखने को पाते हैं। आप ऐसी फिल्में देख रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो समाज में निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों व्याप्त है, उसमें से आपको उठाना किस चीज़ को है, उसको आपको समझना किस चीज़ को, पॉजिटिव को समझना है, निगेटिव को समझना है। फिल्में तो सब प्रकार की आ रही हैं, आपको देखना क्या है, और आ रही आएंगी। हो सकता है आगे दौर में इससे भी खराब फिल्में आए जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो आपको देखना क्या है ये आपको चूज करना है। आप 12th फेल देखेंगे, उसमें मनोज कुमार सर जी की इतनी ज़बरदस्त फिल्म है, आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उस फिल्म से। ऐसी फिल्में आप देखेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में बहुत से प्रकार की कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए अगर जो भी फिल्में बन रही हैं, जो भी सीरियल बन रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, हम उस चीज़ को देखें और उसको आगे बढ़ाएं कि समाज में और आगे जाए, जिससे बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले और वो अच्छे मार्ग पर चले। धन्यवाद, नमस्कार।